सेक्टर 56 में कानून व्यवस्था इस तरह बिगड़ चुकी है कि हर कोई सदमे में है, हर कोई दहशत में है। क्योंकि एक दिन पहले जहां बात करते हैं, यहां गंडासियों और तलवारों से दो युवकों पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला किया गया था और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। वहीं आज सुबह 5 बजे एक परिवार घर में सो रहा था और एक परिवार के घर ताबड़तोड़ गोलियों से वार किया गया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हम पहुंचे हैं सेक्टर 56 में, जहां पर ओमवती एक औरत हमें मिली है, महिला मिली है। उनसे बातचीत करते हैं। उनके घर में आज सुबह तड़कसार सुबह एक फायरिंग का मामला सामने आया है और इनसे बातचीत करते हैं भी आखिर पूरा मामला क्या था। ओमवती जी, क्यों उन्होंने फायरिंग की? आपके घर पे क्या बात हुई थी? पता नहीं जी, वही कंटीन पे से हुई है। पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ। अब मैं तो यहीं अपनी बेटी के पास ही थी। अब सुबह 5 बजे कह रहे कि गोलियाँ चली, पता नहीं 6 बजे चली नहीं 5 बजे चली है। नाइट फूड स्ट्रीट सेक्टर 12 में है, पीजीआई के सामने। वहां पर आपकी दुकान है। हाँ जी। तो दुकान में क्या झगड़ा हुआ था रात को? वो तो मुझे पता ही नहीं क्या झगड़ा हुआ बेटा, मेरे को तो कोई पता ही नहीं इस चीज़ का क्या झगड़ा हुआ क्या नहीं हुआ। वो तो जब यहाँ गोलियाँ चली हैं यहाँ पता चला कि भाई वहाँ भी करके आई वो झगड़ा। तो वहां पर भी उन्होंने फायरिंग की थी, ऐसा सुनने में बताया जा रहा है कि वहां पर भी कुछ फायरिंग की है उन्होंने। हाँ जी, फायरिंग की है वहाँ पे भी। तो वहाँ कौन सा लड़का है ये जो जिसने फायरिंग की है? इतना तो मुझे पता नहीं है कौन है कौन नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ। पर ये नहीं पता किसने करी किसने नहीं करी। आज क्या हुआ था सुबह? आप लोग सो रहे थे सब लोग? हाँ, मेरा बेटा सो रहा था, मेरी बहू थी, मेरा पोता था, पोती थी मेरी। वो सो रहे थे, उन्होंने एकदम से आके गोलियाँ शुरू कर दी चलानी यहाँ पे। घर के अंदर भी घुसे हैं वो लोग? नहीं, घर के अंदर नहीं घुसे, बाहर से ही, खुला नहीं ना गेट, घर के अंदर ही आ जाते। जो दी गेट खुल जाता तो फिर मार ही देते किसी को ना। कुल कितनी गोलियां चलाई गई उनकी तरफ से? 4 गोली चली है यहाँ पे, 3 वहाँ चली है। अच्छा, 3 सेक्टर 12 में चलाई गई हैं और 4 यहाँ चलाई हाँ गई हैं। जी। तो आपने कोई शिकायत दी है पुलिस को? हाँ जी, पुलिस सुबह से ही आ रही जा रही है, लेके गई है, मीडिया आई थी, दूसरे भी आए थे, काफ़ी बंदे आ रहे हैं, देखो क्या होता है। तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया? अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई किसी की? अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, तो आपको लड़के कोई पहचान हुई लड़कों की? कौन से लड़के थे, क्यों फायरिंग करते हैं बार बार? नहीं, मुझे तो कोई पहचान ही नहीं हुई जी, मेरे को कोई पहचान नहीं है क्योंकि मैं तो घर पे ही रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं है। तो ऐसा भी है कि गोली जो आपके दरवाजे पे, यहाँ पर इस दरवाजे पे गोली लगी, उसके बाद रसोई में भी एक खोल मिला है। हाँ जी, एक जो मारी ना उन्होंने, तो एकदम से जाके अंदर रसोई में पहुंची है। हाँ, तो कितने खोल मिले हैं पुलिस को? पुलिस को यहाँ 3 मिले हैं, गोलियाँ 4 चली हैं, फोल 3 मिले हैं। हाँ जी, 2 बाहर मिले हैं, 1 रसोई के अंदर मिला है। तो आप काफ़ी परिवार सदमे में है, आपका क्या कहना है, क्या मांग करते हैं आप? मैं तो यही कहती हूँ जी, ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे बेटे के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो कल को मेरा बच्चा आ जाता, मेरी बहू आ जाती तो मर जाती, वो मेरी पोती आ जाती तो ख़त्म हो गया, तो मेरे तो परिवार ही ख़त्म हो जाता। तो पुलिस समय पे आ गई थी आपने जब फ़ोन किया पुलिस को? नहीं, पुलिस तो थोड़ी देर बाद आई है। हाँ, जब फ़ोन किया तो थोड़ी देर बाद ही आई है। देखो, उनको आने को भी टाइम, हम यही कहने लगे भाई एकदम से टाइम भी लग सकता आने में, पता नहीं क्या, पर बाद में आई है। गोली चल चुकी थी, वो भाग गए थे गोली चला के। ये थे हमारे साथ ओमवती सेक्टर 56 के पारिवारिक मेंबर हैं, जिनके घर पर ताबड़तोड़ आज अल सुबह तड़कसार फायरिंग की गई। कुल 4 गोलियां यहां चलाई गई और गोलियां चलाने का मकसद भी आपको क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि इनके बेटे की एक दुकान है सेक्टर 12 नाइट फूड स्ट्रीट पीजीआई। वहां उसके सामने इनकी दुकान है, एक नंबर काउंटर है, उस पर इनका बेटा बैठा हुआ था। अचानक वर्कर से कुछ लोग आकर उलझने लगे, वर्कर के थप्पड़ मारा गया। जब उन्होंने विरोध किया तो वहां पर उसी लड़के ने पहले 3-4 हवाई फायरिंग कर दी और उसके बाद आज रात को ये बात बताई जा रही है, सेक्टर 12 पीजीआई वाली जो नाइट फूड स्ट्रीट पर गोली चली थी, देर रात 10:30 बजे की घटना बताई जा रही है। उसके बाद इनके बेटे के घर पर, इनके घर पर आज सुबह तड़कसार 5 बजे के करीब ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलाई गई, जो 3 गोलियां गेट पर लगी है और पुलिस को यहाँ पर 3 खोल बरामद हुए हैं। एक खोल ये बता रहे हैं अभी रसोई के अंदर तक भी एक खोल मिला है और आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं दैनिक सवेरा पर किस तरह सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की बिगड़ती जा रही है। आए दिन यहाँ पर सेक्टर 56 में गुंडा राज चल रहा है, गुंडा नंगा नाच चल रहा है। गुंडा आपको बता देते हैं, इसके बाद उन लड़कों ने, इतने शातिर लड़के हैं, इतने तेज लड़के हैं वो, और बदमाशी की सारी हदों को पार करते हुए उन्होंने एक पोस्ट तक वायरल कर दी और इसकी फायरिंग की जिम्मेदारी तक ले रहे हैं। आपको वो पोस्ट भी दिखाते हैं किस तरह वो गुंडा राज सरेआम चला रहे हैं शहर में और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं। गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर मामला जो सामने आया था उसमें बता देते हैं, इंस्टाग्राम पर उन बदमाशों ने एक पोस्ट वायरल की है जिसमें उन्होंने गोली चलाने की जिम्मेवारी खुद ली है। आपको इंस्टाग्राम की एक बार पोस्ट पढ़ के दिखा देते हैं, आपको दिखाएंगे भी, एक बार पढ़ के सुना भी देते हैं आपको। उन्होंने लिखा है, राम राम भाई, सारे छोटे बड़े भाइयों को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जो भाई ये नाइट फूड स्ट्रीट पीजीआई के सामने गोली चली है और जो 56 में गोली चली है रोबिन के घर, ये भाई हमने चलाई है। विजय ग्रुप इसकी जिम्मेदारी लेता है और जो भी इसका साथ देता है वो अपना ध्यान में रहे और हम जिसको समझना चाहता थे वो समझ गया।
अब आपको बता देते हैं, ये सरेआम गुंडागर्दी की हदों को, सारी हदों को पार करते हुए इन्होंने एक पोस्ट तक वायरल कर दिया है। इसके बावजूद चंडीगढ़ पुलिस बेबस नजर आ रही है इनके सामने। हालांकि अभी तक की भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि एक दिन पहले यहां पर सेक्टर 56 में तलवारों और गंडासियों से 2 युवकों पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला किया गया था। काफी 25 से लेकर 50 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था, शीशे तोड़े गए थे, एक्टिवा तोड़े गए थे और कल भी एक पिस्टल भी लहराई गई थी। और इसके बावजूद आज का दिन है, 2 दिनों में यह दूसरी घटना बताई जा रही है। आज तड़कसार सेक्टर 56 में एक घर के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और 3 खोल पुलिस को यहां बरामद हुए हैं, जबकि 4 गोलियां चली थी, 1 गोली रसोई में चली थी। और बता देते हैं, रसोई से खोल भी बरामद हुआ है। और इससे पहले नाइट फूड स्ट्रीट पर देर रात 10:30 बजे की घटना है, इनका वहां झगड़ा होता है। उसके बाद झगड़े को लेकर, रंजिश को लेकर इन्होंने आज सेक्टर 56 में तड़कसार फायरिंग कर दी। और बता देते हैं कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये गुंडा तत्व जो हैं, गुंडा राज कर रहे हैं, सरेआम इंस्टाग्राम पर पोस्ट वायरल कर खुद इसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं। 6 बजे पता लगा कि भाई कोई रोबी नाम का लड़का है, जिसका पीजीआई में नाइट फूड स्ट्रीट में काउंटर है, वहाँ कोई बिल के बारे कोई झगड़ा हुआ है। तो वहाँ से वो घर आ गए, तो फिर उन्होंने इसका एड्रेस पता करके यहाँ इसके घर पे 3 राउंड फायरिंग करके गए। तो बंदे के नाम हमारे को पता लग गया है, ठीक है। अभी एक बार PFSL टीम आ गई मौके पर, इससे इंस्पेक्शन करवा के FIR लॉन्च करके जल्दी पकड़ लेंगे। कुछ और कारण था नहीं, जैसे कोई है ना कोई थ्रेडिंग या कोई भाई वो वेरीफाई करेंगे अभी, क्योंकि हो सकता है पहले कभी रंजिश रही हो, कोई बात रही हो, वो भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर। तो एक फायरिंग अच्छी हुई थी पीजीआई में भी बता रही हुई है, लेकिन यहाँ 3 राउंड फायर करके गए थे। इन दोनों पास लड़ाई झगड़े हाँ, दोनों पास से लड़ाई झगड़ा। चंडीगढ़ से कैमरामैन दीपक के साथ मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।